दोस्तों आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं 5 एक्सलेंट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ सालों से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्योंकि इन फंड्स में ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिली है। इसी कारण बहुत से लोग अपना पैसा स्मॉल कैप फंड्स में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को मार्केट से ज़्यादा पैसा बनाना है। अभी दोस्तों कोई भी स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करने से पहले उसके बेंचमार्क से उसे ज़रूर कंपेयर करना चाहिए। अगर वो फंड अपने बेंचमार्क से अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो फिर अच्छा है, लेकिन अगर वो फंड अपने बेंचमार्क से ख़राब रिटर्न्स दे रहा है या आसपास ही दे रहा है तो फिर उस फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर वो फंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी ख़राब परफॉर्म करे तो वैसे फंड को अवॉइड करना चाहिए और हर 3-4 महीनों में उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है, उसके साथ में रिस्क भी हाई होती है। बहुत से लोग ऐसे फंड में निवेश तो कर देते हैं, लेकिन जब मार्केट बुरी तरह से गिरता है तब ऐसे फंड 15-20% भी करेक्ट हो जाते हैं। तब काफ़ी लोग पैनिक होकर फंड से एग्जिट कर लेते हैं। तो कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले अपनी रिस्क को समझना चाहिए। आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, कितनी करेक्शन आप हैंडल कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही फंड सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स अवेलेबल है, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो या फिर हाइब्रिड फंड्स हो। और स्मॉल कैप फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए ही कंसीडर करना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी होती है। तो इन सब पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब उन म्यूचुअल फंड्स को चेक करते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है एडेलविसिस स्मॉल कैप फंड। ये काफ़ी अच्छा फंड है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने 28.46% CAGR दिए हैं, जो कैटेगरी एवरेज 25.6% से अच्छे हैं। 4 सालों में 18.74%, 3 साल में 22.27%, 2 साल में 15.68% और 1 साल में 3.68%। तो हर साल ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा करते हुए देखने को मिला है। और अगर इसका कंपैरिजन हम इसके बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से करें तो 1 से 5 साल के टाइम पीरियड में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से भी बेटर परफॉर्म किया है, जो अच्छी बात है इस फंड की। दोस्तों एक बात हमें समझनी चाहिए कि जैसे कि इस फंड ने 2 साल में 15.68% CAGR दिए हैं या फिर 3 साल में 22.27%, अभी ज़रूरी नहीं कि ये फंड अगले 2-3 सालों में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देगा। क्या पता इसके फंड मैनेजर्स चेंज हो जाए या फिर इस फंड में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपने फंड्स को चेक करते रहना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए। उसके अलावा इस फंड की वॉलेटिलिटी को चेक करें तो 2025 की शुरुआत में जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था तो ये फंड अपने पीक से अराउंड 20% करेक्ट हो गया था, जबकि इसका बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 25% टूट गया था। तो एडेलविसिस का स्मॉल कैप फंड गिरावट पर अपने बेंचमार्क से कम गिरा था। तो काफ़ी बढ़िया पैरामीटर्स इस फंड के देखने को मिलते हैं। इसका फंड साइज़ भी अच्छा है, 5296 करोड़ का है। रेटिंग भी 4 स्टार है। इसमें टोटल कंपनीज 87 है। इस फंड में SIP और लमसम दोनों के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ की ज़रूरत है। उसके अलावा इस फंड के एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.43% का है, जो कि ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और एग्जिट लोड इसमें 1% का है। अगर इस फंड को कोई 3 महीने से पहले रिडीम करता है तो ही 3 महीने के बाद में कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों कोई भी फंड लेने से पहले हमें उसके फंड मैनेजर्स को भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि उनको कितना एक्सपीरियंस है, उनके अदर फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। अभी इसके मैनेजर्स देखें तो 3 लोग इस फंड को मैनेज करते हैं, मिस्टर ध्रुव भाटिया जी, त्रिदीप भट्टाचार्य और राज करोड़िया जी। इन सबको मोर देन 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इन्वेस्को इंडिया के बहुत सारे फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो 7 साल में इस फंड ने 24.72% CAGR दिए हैं, जो कैटेगरी एवरेज 20.26% से अच्छे हैं। 5 सालों में 30.6%, 3 साल में 27.11% और 2 सालों में 21.35%। तो हर टाइम इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा किया है। और मेन बात की इस फंड ने 3 साल में अपने कैटेगरी में 3rd रैंक किया है और 5 साल में 4th रैंक और 1 साल में 5th रैंक, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये डाटा देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फंड के मैनेजर्स ने इस फंड के ऊपर काफ़ी फोकस किया है और बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है, पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड किया है। मैनेजर्स का नाम है मिस्टर ताहिर बादशाह, जिन्हें 18 सालों का काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और आदित्य खेमानी जी, इन्हें भी 8 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है। दोस्तों जैसे एडेलविसिस स्मॉल कैप फंड अपने पीक से अराउंड
20% करेक्ट हुआ था, उसी तरह ये फंड मार्केट के ख़राब टाइम पर 23% करेक्ट हुआ था, जो थोड़ा सा एडोलिसिस फंड से ज़्यादा गिरा था, लेकिन ग्रोथ इस फंड में ज़्यादा देखने को मिली है। अदर पैरामीटर्स इसके चेक करें तो फंड साइज़ इसका 8,720 करोड़ का है, जो कि बढ़िया है। रेटिंग भी एक्सेलेंट 5 स्टार की है और इसमें कंपनीज 68 है। उसके अलावा अल्फ़ा इसका 6.40 का है, जो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 6.40% से बीट किया है। अगर अल्फ़ा हमें नेगेटिव में दिखे तो समझ लेना कि वो फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है और बीटा 0.81 का है, जो कि ठीक है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा हो या 1 के पास हो तो समझ लेना कि वो फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40% का है, जो नॉर्मल है। थर्ड म्यूचुअल फंड को डिस्कस करें तो यह है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल के काफ़ी सारे फंड्स ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे इनका मिड कैप का फंड हो या फिर लार्ज कैप का फंड हो, सब फंड्स ने अच्छा ही किया है। इसी कारण मैंने मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, दिसंबर 2023 में ये लॉन्च हुआ था, जो इसे 2 साल के पास हुआ है और तब से इस फंड ने 22.76% की ग्रोथ दिखाई है। एक साल में 7% और 6 महीनों में 8.14%, जो कैटेगरी एवरेज से अच्छे हैं। और मेन पॉइंट की इसका 1 साल में और 3 महीनों में 3rd और 2nd रैंक रहा है कैटेगरी में और 6 महीनों में 6th रैंक, जो पॉजिटिव पॉइंट है। और एडोलिसिस और इन्वेस्को फंड से भी इस फंड ने थोड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके अलावा इसकी करेक्शन की बात करें तो मार्केट की बड़ी गिरावट पर यह फंड अपने हाई से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की तरह 23% ही करेक्ट हुआ था। तो दोस्तों, स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करने से पहले उसकी करेक्शन को भी जरूर चेक करना चाहिए कि हम बुरे टाइम पर इतनी गिरावट अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं या नहीं। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। इसका फंड साइज 5,829 करोड़ का है, जो अच्छा है और टोटल कंपनीज इसमें 53 है। अल्फ़ा और बीटा का डाटा इसका अभी अवेलेबल नहीं है और एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.66% का है और एग्जिट लोड 1% का है। अगर 1 साल से पहले इसे हम रिडीम करेंगे तो। अभी दोस्तों, इसके फंड मैनेजर्स को चेक कर लेते हैं। इस फंड को 3 लोग मैनेज करते हैं। उनका नाम है मिस्टर अजय खंडेलवाल, जिन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है, और निकेश शाह और मिस्टर राकेश शेट्टी जी भी इसे मैनेज करते हैं और इन्हें 13 ईयर्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। फिर नेक्स्ट फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये भी स्मॉल कैप का काफ़ी बढ़िया फंड है। इसका फंड साइज काफ़ी पॉजिटिव 38,412 करोड़ का है, तो दूसरे फंड से काफ़ी ज़्यादा है। अभी दोस्तों, HDFC काफ़ी फेमस नाम है, तो लोगों का ट्रस्ट ऐसे फंड्स के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। रेटिंग इस फंड की 4 स्टार की है और इसमें टोटल कंपनीज हमें 82 देखने को मिलती है। इसके CAGR चेक करें तो 10 सालों में इस फंड ने 19.53% CAGR दिए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज 16.4% से बेटर है। 5 सालों में 29.12%, 3 सालों में 23.46% और 2 सालों में 15.18% CAGR दिए हैं। और अपनी कैटेगरी में इस फंड ने 1 साल में 8 पर रैंक किया है, 3 साल में 7th पर और 5 सालों में 5th पर रैंक किया है आउट ऑफ 25-26 कंपनीज। तो इस फंड के भी पैरामीटर्स काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। उसके अलावा ये फंड इन्वेस्को और मोतीलाल स्मॉल कैप से मामूली सा कम करेक्ट हुआ था, 22% से गिरा था जब बड़ी करेक्शन हुई थी। इस फंड के अदर रेशियोज को चेक करें तो अल्फ़ा इसका 4.35 का है, जो अच्छा है, और बीटा 0.79 का है, ये भी पॉजिटिव है। और दोस्तों, इसके फंड मैनेजर बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें 16 ईयर्स का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में। इनका नाम है मिस्टर चिराग सेतालवत। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है मिराय एसेट स्मॉल कैप फंड। ये भी एक ग्रोइंग फंड है जो जैन 2025 में लॉन्च हुआ था। तो ये एक न्यू फंड है जिसे 1 साल के पास ही हुआ है लॉन्च हुए। लेकिन इस फंड को सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि मिराय एसेट एक स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी है जो ईयर 1997 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और मिराय एसेट म्यूचुअल फंड हाउस साल 2007 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिनके काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो इन्हें इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 18.53% CAGR इस फंड ने प्रोवाइड करके दिए हैं, जो दूसरे फंड से अच्छे हैं। और 6 महीने के टाइम में भी इस फंड ने जो फंड हमने डिस्कस किए हैं उनसे अच्छा ही किया है और 6 महीनों में इसका अपनी कैटेगरी में 2nd रैंक है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। इसका फंड साइज 2,729 करोड़ का है, जो कि ठीक है। अभी ये न्यू फंड है तो धीरे धीरे इसका फंड साइज बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसमें टोटल कंपनीज 77 है और इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है
जो 0.31% का है, तो इसमें एक्सपेंसेस भी कम लगेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। बात करें इनके मैनेजर्स की, तो इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हैं जिनका नाम है वरुण गोयल और सिद्धार्थ श्रीवास्तव। दोनों ही मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अभी दोस्तों काफ़ी लोग सोचेंगे कि हमने SBI स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड या फिर क्योंट स्मॉल कैप फंड को कवर क्यों नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों टाटा, निपॉन और SBI में सिर्फ SIP ही अलाउड है और SBI का फंड पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है और फिर क्योंट स्मॉल कैप फंड में भी पहले जैसी बात नहीं दिख रही है क्योंकि उनके मैनेजर्स चेंज हुए थे। तो जो फंड मुझे अच्छे लगे वो मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें। और अगर आप इनमें से कोई भी फंड में SIP या लमसम करने के बारे में सोच रहे हो तो आप एसेट प्लस में अपनी फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।